नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। सल्फर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट कहें, फंगीसाइड कहें, माइटीसाइड कहें, इसके बहुत ही महत्व है खेती पर। क्या आप जानते हैं कि सल्फर के बिना अभी के समय पर खेती करना संभव नहीं हो पाता है। यदि आप सल्फर का इस्तेमाल अपनी फसल पर नहीं करते हैं तो आपको कई प्रकार की समस्याएं फसल पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो पर हम सल्फर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे, वो भी 5 पॉइंटों के आधार पर। और 5वें अंतिम पॉइंट पर हम जानेंगे सल्फर की कीमत और डोज के बारे में। और वीडियो की विशेष बात होगी अंतिम में, उस पर हम जानेंगे कि सल्फर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि हमें सल्फर के नुकसान न हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानते हैं कि सल्फर होता क्या है। दोस्तों, सल्फर एक प्रकार का न्यूट्रेंट है जिसे हम हिंदी में गंधक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 16 तत्व होते हैं हमारे, ठीक है, 16 तत्व का एक पार्ट है गंधक, सल्फर। इसका जो है खेती पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह एक प्रमुख पोषक तत्व है जिसका इस्तेमाल हमें अपनी फसल पर करना पड़ता है। अब इसका जो उपयोग है वह जो है हम एक तो फंगीसाइड के रूप में भी कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा खासा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, ठीक है। दूसरा ये कि यह माइटीसाइड भी है। माइटीसाइड का मतलब यह है कि जो लाल मकड़ी हमारे खेत पर होती हैं, जैसे टमाटर पर हम देखते हैं, भट्टे में देखते हैं, मिर्च में देखते हैं, तो लाल मकड़ी होती है। मकड़ी का यदि आप सस्ते पे और जल्दी से आसान तरीके से यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो सल्फर की मात्रा आपको देनी चाहिए। यदि आप सल्फर का स्प्रे करते हैं तो आप यकीन मानिए जितने भी माइट संपर्क में आती हैं सल्फर के, वह सारी खत्म हो जाती हैं। तो आपने समझ लिया कि सल्फर होता क्या है। सल्फर एक प्रकार का पोषक तत्व है, लेकिन वह माइटीसाइड का भी काम करता है और साथ में हमारा कॉन्टैक्ट फंगीसाइड भी है। हम जानते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है कि सल्फर कितने प्रकार के होते हैं। तो सल्फर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और चौथा प्रकार एक और होता है जो कि हमें किसी भी पोषक तत्व जो भी जैसे NPK वगैरह है उसके साथ में जो सल्फर आता है वो एक अलग होता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्यतः 3 प्रकार है वो ये हैं कि सबसे पहला होता है दानेदार, जिसका उपयोग हम बेसल डोज पर करते हैं। DAP वगैरह यूरिया के साथ जब हम बुआई करते हैं तो उस समय पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दानेदार होता है, बिल्कुल मसूर के दाने के जैसा आपको दिखाई देगा और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बेसल डोज के रूप में देनी होती है। दूसरा आता है आपका पाउडर फार्म वाला। पाउडर फार्म वाला सल्फर आप स्प्रे के रूप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आप ड्रिप में भी दे सकते हैं उसको। और तीसरा आप चाहें तो ऐसा इमरजेंसी हो तो आप ज़मीन पर भी उसको दे सकते हैं। तीसरा है लिक्विड सल्फर। लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल आपको ड्रिप में करना होगा और साथ में आप चाहें तो स्प्रे के रूप में भी उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आपकी फसल पर फ्लावर हो तो आप लिक्विड वाले सल्फर का इस्तेमाल करें, और यदि फ्लावर कम है या नहीं है तो फिर आप पाउडर फार्म वाले सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो। क्योंकि पाउडर फार्म वाले सल्फर का इस्तेमाल करने से कभी कभी देखने को होता है कि फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। तीसरा पॉइंट है कि सल्फर का उपयोग हमें कब करना चाहिए। तो सल्फर का जो उपयोग है आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपको ज़्यादा गर्मी के समय पर या फिर जब तेज़ धूप हो तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सल्फर का इस्तेमाल मुख्यतः जो है बेसल डोज के रूप में हम कभी भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। ज़मीन पर आपको देना है तो आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ड्रिप में यदि दे रहे हैं तो आप किसी भी समय उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमी की मात्रा आपकी होनी चाहिए। लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल है वो भी आप ड्रिप में दे सकते हैं, तत्व की तरह उसको दे सकते हैं। लेकिन जब स्प्रे की बात आती है तो स्प्रे के रूप में आपको लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और पाउडर फार्म वाले का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वह जो समय होता है वह ठंड के समय होता है। ठंड के समय पर हम देखते हैं कि पौधे पर गर्मी बनाने के लिए जो है हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधा जो है थोड़ा गर्म रहता है। अगर ज़मीन में से देंगे तो भी उसकी जड़ों के माध्यम से गर्मी पौधे को मिलती है। तो ठंड के समय आप ड्रिप में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो स्प्रे पर भी दे सकते हैं। लेकिन जब तेज़ धूप हो, जैसे आप सुबह सुबह स्प्रे करते हैं उसका या फिर शाम के समय स्प्रे करते हैं आप, ठीक है, तो ये आपको सावधानी इसमें बरतनी पड़ेगी। तो आप देखेंगे पोषक तत्व प्रबंधन भी होगा आपका सल्फर का। दूसरा, फलों पर इसमें शाइनिंग आती है, ठीक है। सल्फर का जब इस्तेमाल करते हैं तो शाइनिंग आती है। और तीसरा ये कि जो हमारी दाल वर्गीय फसलें हैं या तिलहनी फसलें हैं उन पर दानों का वेट बढ़ता है और उसमें चमक आती है और तेल की मात्रा भी इसमें बढ़ती है, ठीक है। जब आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो एक अलग से इसमें रौनक आती है फसल पर, उसमें हरियाली आती है, ग्रीननेस आती है।
तो इसका जो उपयोग है आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको यदि माइट्स का प्रबंधन करना है तो आप माइट्सीसाइड के रूप में सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको जैसे पाउडर मिल्ड्यू वगैरह आ जाती है तो उस समय पर भी आप सल्फर का इस्तेमाल करके पाउडर मिल्ड्यू को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे उपयोग उसके। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें कि हम किन फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फर का इस्तेमाल किसी भी फसल पर बेसल डोज के रूप में आप कर सकते हैं। खासकर तिलहन दलहन वाली जितनी फसलें हमारी जैसे तुअर है, सोयाबीन है और सूरजमुखी हमारा, इन पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे जहाँ पर तेल की बात आती है और जहाँ पर दानों में चमक की बात आती है दलहनी फसलों में, वहाँ पर सल्फ़र का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। उन पौधों का, उन फसलों पर सल्फ़र की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब सब्जी वर्गीय की हम बात करें तो सब्जी वर्गीय में सभी फसलों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंड के समय पर। डायरेक्ट स्प्रे आप यदि गर्मी के समय पर करेंगे तो आपको नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आप ड्रिप के माध्यम से उसको कभी भी दे सकते हैं पोषक तत्व के रूप में, तो आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आप मैग्नीशियम सल्फेट का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी सल्फर होता है। वहीं 0,050 की मात्रा जब इस्तेमाल करते हैं आप अपनी फसल पर, तो भी उस पर सल्फर की मात्रा होती है। तो इस तरीके से हम सल्फर को दे सकते हैं सभी फसलों पर। अब हम जानते हैं आखिरी पॉइंट को, तो आखिरी पॉइंट है इसका डोज और कीमत। कीमत की जहाँ तक बात है तो सल्फर बेंजोएट जो होता है वो लगभग आपको 70 से 80 रुपये केजी आपको मिलेगा। पाउडर वाला सल्फर जो है वो भी आपको लगभग 70 से लेके 100 रुपये केजी तक आपको मिलेगा। लिक्विड सल्फर आपको 150 रुपये से लेके 200 रुपये लीटर तक आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही इसकी कीमत। डोज की जहाँ तक हम बात करें तो जब आपकी ज़मीन का पीएच, जब ज़मीन का पीएच 7 से ऊपर हो तो आप सल्फर की मात्रा जो है 10 केजी प्रति एकड़ बेसल डोज के रूप में रख सकते हैं। और यदि सभी पीएच की मात्रा आपकी 7 से थोड़ी कम है या 7 है तो फिर आपको 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें स्प्रे में डोज इसका देखें तो पाउडर फॉर्म वाले को आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और लिक्विड वाले को भी 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 20 लीटर की टंकी है तो आप 40 ग्राम या 40 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर की टंकी आपको इस्तेमाल करना है तो 400 ml या 400 ग्राम पाउडर फार्म वाले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसल पर स्प्रे के रूप में। इसके अलावा आप चाहें तो ड्रिप में भी दे सकते हैं। तो ड्रिप में आप देखते हैं तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप में उसको छोड़ सकते हैं। तो ये रही कीमत भी और डोज भी। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं वीडियो की विशेष बात कि हमें सावधानी कौन सी बरतनी होगी यदि हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि जब भी आप सल्फर का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो स्प्रे के रूप में और चाहे फिर ड्रिप में, तो आपको नमी की मात्रा पर्याप्त रखनी पड़ेगी। पहले आप सिंचाई कर लें पर्याप्त, इसके बाद ही सल्फर का इस्तेमाल आप करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि सूखे की समस्या है, आपकी नमी मेंटेन नहीं है, वहाँ पर पौधे के पास नमी नहीं है, तो आप सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बर्निंग की समस्या आती है। पौधे पर जो है इसका विपरीत प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। दूसरी सावधानी ये है कि जब फ्लावर हो तो आप जो है लिक्विड सल्फर का इस्तेमाल आप स्प्रे के रूप में करें तो आपको उससे नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। पाउडर फॉर्म वाला सल्फर है वह कभी कभी हमें नुकसान देखने को उसका मिलता है। तीसरी सावधानी एक और ये है कि आप सल्फर का इस्तेमाल किसी भी पोषक तत्व के साथ में नहीं कर सकते हैं। आपको पहले समझना होगा कि सल्फर का इस्तेमाल, सल्फर का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठता है, किसके साथ नहीं बैठता है। कुछ फंगीसाइडों के साथ में भी सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी चाहिए कि किसके साथ में सल्फर का कॉम्बिनेशन बैठता है, किसके साथ में नहीं बैठता है, फिर आप कमेंट करें, हम अगला वीडियो इस विषय पर ला देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।